इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं एलटीवी न्यूज। बिल्किस बानो का मामला एक बार फिर से पूरे देश में छाया हुआ है। ये चर्चा का विषय है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार ने जो हलफनामा पेश किया उसके मुताबिक केंद्र के गृह मंत्रालय, अमित शाह साहब के मंत्रालय की मंजूरी से उन लोगों को छोड़ा गया। अब मैं इस स्टोरी में आपको कई राज बताने जा रहा हूं, वो जो अभी आपके सामने नहीं आए, ये बताने जा रहा हूं कि ये जो दरिंदे छूटे हैं बिल्किस बानो की, जिनका आचरण बहुत अच्छा बताया है ना बीजेपी, गृह मंत्रालय और आपके गुजरात सरकार ने, ये दरिंदे, इनमें से एक पैरोल पर आकर भी बलात्कार की हरकत कर रहा था एक महिला के साथ और उसके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ। इसको नजरअंदाज किया गुजरात सरकार ने, गृह मंत्रालय ने। क्या ये लोग आगे भी बलात्कार नहीं करेंगे या कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे, इसकी गारंटी ली जा सकती है? ये राज क्यों, जब इसे सामने रखा गया है कोर्ट में, तो आखिरकार किस तरीके से कह दिया गया इनका आचरण अच्छा है? लेकिन बात शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से क्या कहा था तिरंगा फहराने के बाद, कि क्या हम महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके जो आस्था है उनके लिए, उनका जो वजूद है उसके लिए, क्या हम बहुत सी कुर्बानियां नहीं दे सकते? लेकिन क्या हुआ, उसी दिन शाम में इन दरिंदों को छोड़ दिया गया क्योंकि वो बिल्किस बानो के गुनहगार थे। प्रधानमंत्री को सुन लीजिए। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? गुजरात सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बिल्किस बानो गैंग रेप मामले में 11 दोषियों को माफी देने के लिए केंद्र सरकार से विधिवत मंजूरी ली गई थी। प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे, सुना आपने? नारी को हर तरह से अपमानित करने वाली चीजों से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। नारी को जो सबसे ज्यादा अपमानित करता है वो है उसका शरीर पर किया गया कुठाराघात, उसके साथ हुआ बलात्कार, गैंग रेप, उसके सामने उसकी बच्ची को मार दिया जाना। और आप सुबह में प्रधानमंत्री कहते हैं कि क्या हम संकल्प ले सकते हैं इससे मुक्ति का, और शाम में मुक्ति किसकी होती है? बिल्किस बानो के अपराधियों की। उस नारी को और घाव दिए जाते हैं। किसकी तरफ से? केंद्र की भाजपा सरकार की तरफ से। सब कुछ सामने। किसकी तरफ से? गुजरात की भाजपा सरकार की तरफ से। सब कुछ सामने है। और क्या होता है अगले दिन 15 अगस्त की शाम? बिल्किस बानो के अपराधी दंदनाते हुए निकल जाते हैं। अब यह प्रधानमंत्री का बयान सबके सामने है। लोग पूछ रहे हैं ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के क्यों हैं अलग? लाल किले की प्राचीर से कुछ अलग है, गृह मंत्रालय के दफ्तर में कुछ अलग है। एक तरफ तो आप कहते हैं नारी के सम्मान के लिए हम लड़ें, नारी के अपमान के हर कदम से मुक्ति पाएं, और नारी को जो 20 साल से अपमानित कर रहा है, जो उसके साथ हुआ कृत्य, उसके कृत्य को रचने वालों को आप छोड़ देते हैं, आपकी सरकार। लोग पूछ रहे हैं सर आप कौन से असली हैं, ये कि ये दोनों नहीं हो सकते? फांसी क्यों नहीं दी गई इन लोगों को? मैं तो कहता हूं इन्हें उम्र कैद दी क्यों गई थी? ये जघन्य अपराध था, रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस। अब देखिए ना, महुआ मोहित्रा हैं, टीएमसी की बहुत बहुत प्रखर सांसद हैं, उन्होंने बोला है सीबीआई और जज के मना करने के बाद भी मोदी सरकार ने बिल्किस के बलात्कारियों को रिहा कर दिया। आपको पता है सीबीआई ने भी इसके इनकार किया था, मुंबई की स्पेशल जज ने भी इनकार किया था कि भाई इनको आप नहीं आजाद करिए, ये इस लायक नहीं है लोग, ये बजबजाते हुए कीड़े हैं आप, जिनका आचरण बता रहे हैं अच्छा। लेकिन फिर भी सरकार ने नजरअंदाज किया। गुजरात सरकार ने वहां से सिफारिश भेजी गृह मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने कहा ओके कैरेक्टर इज गुड। क्या किया है? गैंग रेप किया। क्या किया? मास मर्डर किया है। बिल्किस के परिवार के 7 लोगों को ही तो मारा है। उसकी 3 साल की बच्ची को पत्थर पे पटक कर ही तो मारा है। नो, नॉट अ बिग डील। अब बात करते हैं, ये महुआ मोहित्रा लिखा, बोलता है हिंदुस्तान में, आपने देख लिया। और पहला जो वीडियो हमने आपको दिखाया था, नितिन अग्रवाल ने लिखा था, जो मोदी जी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट है। बिल्किस बानो की 11 दोषियों की रिहाई का फरमान मोदी सरकार के गृह मंत्रालय ने दिया था। ये बात तो हम कल से सभी को बता रहे हैं, सबको पता भी है। अब जरा एक नया ट्विस्ट देखिए, जिसकी मैं शुरुआत में बात कर रहा था। बिल्किस बानो के मामले में जो दोषी थे ये सभी 11, ये एक हजार दिन का, एक हजार दिन का इन कैद के दौरान पैरोल पर मलाई काट चुके थे। पैरोल पर कभी बाहर आ रहे थे, कभी फरलो पर, ठीक है। लेकिन पैरोल पर भी ये हैवान
अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। इन्होंने बाहर आकर भी बलात्कार करने की कोशिश की और इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई। इसको भी गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नजरअंदाज किया, हलफनामे में पेश किया। क्या सवाल नहीं उठेंगे? और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है आपको बताऊंगा आखिर में। कहा है कि बददिमाग बोला है गुजरात की सरकार को। पूछा ये क्या मतलब जो है ले आए हो हलफनामे के नाम पर। मैं लफ्ज नहीं ले रहा हूं। आप देखिए लाइव लॉ ने लिखी हेडलाइन, बिल्किस बानो मामले में दोषी पर पैरोल पर रहते हुए 2020 में महिला की शील भंग करने का आरोप है। चार्जशीट दाखिल की गई थी। शील भंग करना आप समझते हैं ना, मैं खोल के नहीं बता रहा हूं। मोटा लफ्ज इसका यह भी है कि यह भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। महिला की मर्जी के विरुद्ध शील भंग, ये क्या था? इसके आगे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राज्य के जवाबी हलफनामे के अनुसार, देखिए लाइव लॉ वो वेबसाइट है जो कोर्ट्स की हियरिंग को छापती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आप समझ लीजिए तस्दीक है, बाकी जगह भी आएगा ये अभी। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राज्य के जवाबी हलफनामे के अनुसार दोषियों में से एक, जिसे गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो मामले में छूट पर रिहा किया था, को 19 जून 2020 को एक महिला के शील भंग करने के मामले में आरोप में चार्जशीट किया गया था। पैरोल पर यह अपनी हैवानियत से बाज नहीं आ रहा था। क्या यकीन है कि ये लोग अब बाहर निकल के फिर बलात्कार नहीं करेंगे, फिर लोगों को नहीं मारेंगे? आचरण अच्छा लग रहा है बीजेपी को इनका। यह आचरण है कि पैरोल पर भी वही हरकतों में मुलव्विस है। जिला पुलिस अधीक्षक दाहोद को यह जानकारी तब दी गई जब सरकार बिल्किस बानो मामले में 14 साल की कैद के बाद मितेश चिमनलाल भट्ट सहित दोषियों को रिहा करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही थी। जब सरकार यह सोच रही थी कि इन लोगों को आजाद कर दिया, बहुत दिन हो गए, आचरण अच्छा है, जाति अच्छी है, तब पुलिस को यह जानकारी थी। पुलिस ने यह जानकारी सरकार को दी। बिल्किस बानो मामले में दोषियों को समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सरकार के जवाब में इसका खुलासा करने वाला दस्तावेज अनुल्लंघकों का हिस्सा है। आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक 57 साल का चिमनलाल भट्ट, यह बूढ़ा, यह बलात्कारी, यह 57 साल की उम्र में बाज नहीं आ रहा है, वही हरकतें कर रहा है। 57 साल का भट्ट, इस पर जून 2020 में रणधीकपुर पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 354, 504, 506 2 के तहत मामला दर्ज किया गया था और मामले की चार्जशीट दायर की गई थी। 25 मई तक भट्ट को बिल्किस बानो मामले में 954 पैरोल फरलो लीव्स मिल चुका था। 954 छुट्टियां, जेल से जाओ, मौज काटो, फाफड़ा ढोकला खाओ, और उस पर ही आके ये कर रहा था। 2020 में एफआईआर दर्ज होने के बाद भी वो 281 दिनों जेल से बाहर रहा था। बताइए, एफआईआर दर्ज होने के बाद कि ये इस तरीके की हरकतें कर रहा है, शील भंग कर रहा है औरतों का, उसके बावजूद इसे पैरोल दी गई। तो आप समझ रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है? तभी तो कोई जेल से बाहर आता है। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की जो हैं बड़ी नेता हैं और राज्यसभा भी हैं। इन्होंने जो है लिखा है कि द मोर यू ट्रीट अ वुमेन बैडली द बेटर ह्यूमन यू बिकम सीम्स टू बी द न्यू स्ट्रेटजी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज होम मिनिस्ट्रीज गुड बिहेवियर सर्टिफिकेट होल्डिंग। ये लाइव लॉ की उन्होंने खबर, यही शील भंग वाली कि वो पैरोल पर भी हरकतें कर रहा, तो उन्हें लिखते हुए केंद्र सरकार को निशाना साधा है कि आप जितना बुरा बर्ताव करेंगे महिला के साथ, और जो है द बेटर ह्यूमन यू बिकम सीम्स, और तभी आप अच्छे इंसान दिखेंगे। यही नई स्ट्रेटजी है केंद्र की, मोदी सरकार की। अलीशान जाफरी ने शेयर किया इस पिक्चर को, देख लीजिए। समर वेकेशन एंड विंटर वेकेशन, इन लोगों को 11 कन्विक्ट्स को रिवॉल्विंग डोर्स, इन लोगों को कितने दिन की छुट्टी मिली है? पैरोल लीव किसी को 950 है तो फरलो लीव उसकी 2019 है। टोटल लीव जो उसने जेल से बाहर जो आज़ादी के दिन गुजारे हैं वो 1169 हैं। चिमनलाल का हम देख ले रहे हैं, जो शील भंग करता घूम रहा है औरतों के, उसको फिर भी प्यार करती है, इलू इलू करती है गुजरात गवर्नमेंट और अमित शाह साहब का मंत्रालय। तो उसका कहां पर है? देखो, मितेश भट्ट, हाँ, ये 57 साल का है, ये दरिंदा। 771 इसे पैरोल लीव मिली, 234 फरलो लीव मिली, टोटल 1005 छुट्टी काटा। भाई सही है, सही है, बहुत बढ़िया भिड़ो, ये होना चाहिए, यही लोग तो हैं ना। तो अब देख लीजिए, इसके अलावा एक हेडलाइन में आपको बताता चलूं कि किस तरीके से कोर्ट ने झाड़ लगाई है गुजरात सरकार को कि दिमाग का इस्तेमाल कहां है। एनबीटी की हेडलाइन देखिए ना, भारत टाइम्स की, दिमाग का इस्तेमाल कहां किया है। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को सुना दी खरी खरी, और क्या कहा कि भाई ये उबाऊ है। देखिए, पहला हाइलाइट्स के बाद आप देखिए,
कि लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को कहा कि बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार के 11 दोषियों को रिहा करने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुजरात सरकार का जवाब बहुत उबाऊ है, जिसमें कई फैसलों का हवाला दिया गया है, लेकिन तथ्यात्मक बयान गुम है, तथ्य है ही नहीं। बिना तथ्यों का हलफनामा दिया गुजरात सरकार ने, और इतना उबाऊ है कि सुनने का दिल नहीं कर रहा। और यह भी कहा है कि हमने ऐसा हलफनामा नहीं देखा। आप हाइलाइट्स में देख लीजिए, शीर्ष अदालत ने कहा ऐसा जवाबी हलफनामा नहीं देखा, तथ्यात्मक बयान ही नहीं है। आप समझ रहे हैं। और जस्टिस अजय रस्तोगी ने, यह बोझिल जवाब है, तथ्यात्मक बयान कहां है। हेडलाइन देखिए, सब हेडलाइन कि जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने कहा कि मैंने ऐसा कोई जवाबी हलफनामा आज तक देखा ही नहीं जहां कई अदालती फैसलों का हवाला दिया गया हो। तथ्यात्मक बयान दिया जाना चाहिए था। यह बहुत बोझिल जवाब है। उन्होंने पूछा तथ्यात्मक बयान कहां है, दिमाग कहां उपयोग किया, इस्तेमाल कहां है भाई दिमाग का। पीठ ने निर्देश दिया कि गुजरात सरकार का जवाब सभी पक्षों को उपलब्ध कराया जाए। यह सब हो रहा है, बिना तथ्य के हलफनामा दिया जा रहा है और इलू उलू किया जा रहा है उनसे जो बलात्कारी। क्या कहते हैं आप। बहुत सारी खबरें मैंने आपको एक साथ बताई। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या लगता है आपको, क्या हो रहा है। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।